सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला का तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक ना। तो इस बहुपद का बच्चों को शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद भी बच्चों इसको सत्यता की जाँच भी करना है कि ये सवाल सही है या गलत है, ठीक। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जो ये बहुपद है ना बच्चों, ये बहुपद सही रूप से नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब बच्चों, एक बहुपद का व्यापक रूप होता है। आपको साइड में लिख बता रहे हैं, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है an² अब प्लस के bx अब प्लस के c। यानी जो बहुपद है बच्चों, इस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। यानी कि ये जो बहुपद है इस रूप का ये नहीं है, इसको बच्चों इस रूप का हम बना लेते हैं। देखेंगे बच्चों, 6x² और माइनस के 7x और माइनस के 3। बच्चों आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो बहुपद है ये बच्चों जो बहुपद है ना, ये बहुपद के व्यापक रूप में हो गया। जब एक स्क्वायर है तो प्लस bx 7x माइनस के प्लस c हो तो माइनस के c, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। यानी कि 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18। देखिए गुणा करने पे 18 और जोड़ने घटाने में -7 आना चाहिए। इसे देखिए 9 दूनी 18, अगर 9 में से 2 घटाते हैं तो माइनस के 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे क्या हम कि 6x² माइनस के 9x अब प्लस के 2x अब माइनस के 3 देखिए बच्चों हम गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में x है। दोनों में से किसी एक x को लेंगे कॉमन। देखिए x भी, देखिए इसमें यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, x भी निकल रहा है। लेकिन देखिए 9 तो 9 और 6 को बच्चों 3 से भी टैग करा सकते हैं। यहाँ पर 3 भी कॉमन हो सकता है, 1 भी कॉमन होगा। 3 दूना का 6 तो लिखना, तो लिख देंगे बच्चों 3x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 3 दूना की 6x और माइनस के तितली के 9, ठीक। प्लस तो प्लस, यहाँ पर 1 ले लेंगे कॉमन, सेम यही चीज़ उतरेगा 2x माइनस के 3, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। देखिए बच्चों इसमें एक कोष्टक में क्या है बच्चों 2x माइनस 3 है, एक कोष्टक में क्या बच्चों 2x माइनस 3 है। दोनों में सेम है, दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि 2x माइनस 3 कोष्टक बंद, एक कोष्टक लिखेंगे 3x प्लस q1, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए इस कोष्टक से बाहर लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस q1 बराबर 0। तो देखिए 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन x बराबर, देखिए इधर गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा, तो 3 बट्टे में 2 हो गया, ठीक। एक शून्य के निकल गया। अब इसको निकालते हैं बच्चों, प्लस, देखिए प्लस से +1 है तो इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। लिखेंगे 3x बराबर -q1 और x बराबर हो जाएगा -q1 बटे में 3, ठीक हो गया ना। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 शून्य निकाल दिए, एक शून्य था बच्चों 3/2 है, एक शून्य के -1 बटे में 3। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसका जांच करेंगे। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। चलिए बच्चों हम जांच करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जांच, तो चलिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा दिया है 3/2 दिया है, गुणे बीटा कितना दिया है -1/3, -1/3। अब देखिए सी के मान क्या है बच्चों, सी के मान बच्चों हमारे है ABC, सी के मान है बच्चों -3 है, माइनस बच्चों सी के मान क्या है, देखिए बच्चों ABC -3 है, और बी का ए का मान क्या बच्चों +6 है, एक मान क्या बच्चों +6 है। देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 उतरेगा, और बटे में 3 दूना की 6, यानी कि बच्चों देख सकते हैं -3/6 6।
बच्चों तो आप देख सकते हैं इधर भी क्या है बच्चों -3/6 है और इधर भी क्या बच्चों -3/6, यानी दोनों तरफ क्या बच्चों बराबर है। बच्चों ये हम कह सकते हैं जब दोनों तरफ हम जांच करने पे आंसर बराबर आ रहा है, जो ये गुणनखंड है बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए एक और उत्तर पे हल करते हैं बच्चों। एक था हमारा कि अल्फा प्लस बीटा, इस पे भी तोड़ेंगे हल करेंगे। अब माइनस के b/a। अब देखिए अल्फ़ा क्या बच्चों, अल्फ़ा हमारा है 3/2 और बीटा क्या दे बच्चों माइनस के 1/3 बराबर बी का मान क्या बच्चों, बी का मान है बच्चों हमारा -7 एक मान कितना है 6 है बच्चों, एक मान कितना है 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होगा, 2 3 6 तितली की 9 प्लस माइनस क्या माइनस 3 दूना के 6 2 कम 2, अगर 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, तो प्लस के 7/6 और देखिए माइनस प्लस 60/6। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं इसको जांच कर रहे हैं तो इसका भी आंसर बराबर आ रहा है, इसका भी बराबर आ रहा है, इसका भी बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों जांच करने पर सेम आंसर आ रहा है। तो सोच लीजिए कि जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है। ठीक ना बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको ध्यान से लगाना है। अब चलते हैं तो चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा दिया बच्चों 4u² + 8u, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों इसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे u कॉमन मिल रहा है, 4 और 8 भी कॉमन है, u भी कॉमन है। तो सबसे 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा u अब प्लस के 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 बच गया। तो बच्चों 8 बच गया। अब बच्चों क्या कर लेंगे, इसको इधर लिखेंगे 4u लिख देंगे और इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं और u प्लस के 2 इसका भी शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए ये इधर क्या गुणा के रूप में है, जब इधर इसको लाएंगे तो हो जाएगा बट्टे के रूप में 4u। ठीक, इसको क्या करेंगे बच्चों 2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा u बराबर -2। तो अगर u में हम 4 से भाग देंगे बच्चा तो हमारे इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका u -2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 शून्य बच्चों हम निकाल दिए हैं। चलिए इसका भी जांच कर लेते हैं। जांच करना बच्चों अनिवार्य है कि जांच करने से ये फ़ायदा होता है कि हमको ये पता लगाना है कि जो सवाल लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है। जांच करते ही पता चल जाता है। चलिए रखते हैं एक ये पहला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना बच्चों, इसको मानते हैं अल्फ़ा, इसको मानते हैं बीटा। अल्फ़ा कितना बच्चों 0 है गुणा बीटा है -2 बराबर c का मान क्या है बच्चों, c का मान 0 मानते हैं और एक मान कितना बच्चों 4 मानते हैं, प्लस माइनस अगर -2 में 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों 0 ही आता है। अगर 0 में 4 से भाग देंगे इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। देखिए बच्चों इसको जांच किए तो यहाँ पे 0 आया है, इधर भी 0 है, दोनों तरफ क्या बच्चों 0 है, यानी कि जो ये सवाल है बिल्कुल सत्य है। आप चलिए दूसरा पर रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पर भी चेक कर लेते हैं माइनस के b/a। इस पर इसका आंसर बराबर आएगा कि नहीं आएगा हमको इसमें पता करना है। तो अल्फ़ा दिया है 0 और प्लस के बीटा कितना दिया है -2 दिया है, -2 दिया है। ठीक, सही था, बहुत अच्छा। और b का मान कितना बच्चों अब -8 है, -8 है और एक मान कितना है 4 है। इसको कटा देते हैं 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। ठीक, अरे देखिए जोड़ेंगे प्लस माइनस के 2 और इधर क्या है -2। इसका आंसर भी इधर बराबर है, इधर भी आया है -2 और इधर भी आया है -2। इसका 0 बराबर आया था, इसका -2 बराबर आया था, यानी कि जो 7 सवाल है बच्चों ये बिल्कुल सत्य है। इस गुणनखंड को लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए, जांच करने पर दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है।
बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।